हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज ये ब्लॉग है, मैं बालाजी से होके फिर उसके बाद रूम पे रुकी और अब मैं निकल रही हूँ। वो देखिए, वहाँ मैं भैरव महाराज के दर्शन करने, मतलब जहाँ चढ़ी थी ना वो वहाँ पे। और सुबह के बज रहे हैं 5 और हम सब लोग नहा धो के सब लोग निकल लिए थे। और उसके बाद हम लोग रास्ते में निकले और खूब मस्ती की। बहुत देर के उठे है ना। हमें तो चाय मना है। नबू दिखाओ, नबू नबू ये देखो कैसे करना है। रेडी हो जाता है सुबह सुबह। गुस्सा देखो कितना है ये। क्या हुआ वो? गुस्सा हो? सॉरी, मना ले यार उसे। आ जाओ तो बाबू, आ जाओ। पापा से गुस्सा है वो। गाड़ी चलाएगी। और इसके बाद सुबह सुबह निकल लिए थे ना, तो रात में ही खा के लेटे थे। और सुबह सुबह हम लोगों को लगी थी भूख। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहा, आई थिंक 7 बज गए थे, तो मैंने कहा चाय पी लो सभी लोग। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे चाय पीने के लिए। और ये मैंने पहना था क्योंकि हम लोग कहीं घूमने जा रहे थे। मैंने कहा लौटते वक्त ताजमहल देख लूँगी। और तो उसी के लिए ये सब पहना, मतलब ये पहना है जीन्स और शर्ट। और अब हम लोग इसके बाद रास्ते में निकले हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली साथ में होती है। और ये देखिए हमारी सिस्टर, ये सुबह सुबह कह रही थी ऐसे वीडियो बना दो मेरी। और ये नबू नबू भी खूब इंजॉय कर रही थी। बट नबू को आगे बताती क्या हुआ। ये इतनी थोड़ी सी, ये आई थिंक सुस्त लग रही है क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी, मैंने तो पहले जाना नहीं इसकी तबीयत ख़राब है। बट ये थोड़ी सुबह ऐसे मायूस थी, कम बोल रही थी। तो मैंने कहा शायद सुबह जल्दी उठी है, इसी वजह से ऐसे बोली। और देखिए यहाँ पे सूरज, मतलब सुबह के 6 साढ़े 7 ऐसे बज रहे हैं। तो जिधर भी जा रहे थे ऐसा लगता है सामने। तो ये देखिए रास्ते में इतने अच्छा व्यू था। और यहाँ पे हम लोग रुके थे पेट्रोल डलवाने के लिए गाड़ी में। और यहाँ पे डलवाने के बाद हम लोग निकल लिए थे अपनी मंजिल के लिए। और हालांकि इसको नए अंदाज में मेरे जुबिन ने भी गाया है इसको। यार ये पहले का पुराने समय में बाकमाल सिंगर रहे मोहम्मद अजीज साहब, सब कोई जानते हैं, उन्होंने गाया। तो मैं दोनों का मिक्स करके आपको सुनाता हूँ। देखो कहाँ से बता। के बाद आई थिंक 9 साढ़े 9 बज चुके थे। तो मुझे लग रही थी भूख। तो मैंने रास्ते में पूरी और सब्ज़ी सभी लोगों ने खाई, काफ़ी टेस्टी थी। मतलब रास्ते का कहीं कहीं खाना कहीं अच्छा नहीं होता, बट यहाँ बहुत अच्छा था सुबह सुबह। और मैं रेडी हो गई थी, हम लोग जहाँ जाने वाले थे। तो मैंने कहा लिपस्टिक लगा लूँ, और गाड़ी में ही ये सब रेडी हुई। और अब हम लोग जा रहे हैं, मतलब जहाँ ताजमहल घूमने के लिए। बट ऐसा हुआ ना कि हम लोग गए और रास्ते में कहते हैं बालाजी जाओ तो कहीं जाना नहीं चाहिए। बट मैं ऐसा नहीं, मैंने माना। और हम लोग देखिए निकल चुके हैं वहाँ रास्ते में ताजमहल में अंदर एंट्री लेने के लिए। तो यहाँ से ताजमहल में अंदर जाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मतलब अपनी गाड़ी पार्किंग करो। और उसके बाद ये ऐसी गाड़ियाँ वहाँ चलती हैं, 20-20 रुपये लेते हैं ये लोग अंदर ताजमहल के, मतलब गेट के बाहर छोड़ने के लिए। तो उसी पे हम लोग बैठ गए थे और निकल लिए हैं वहाँ जाने के लिए। बट नबी के पेट में इतना दर्द हो रहा था, तो मैंने इसको एक जगह तो दवा दिलवाई, तो इससे सही हो गई।
तो मैंने कहा चलो हम लोग देख लेते हैं। और ये सोनम और शिखा और हम लोग सब देखो निकल रही हैं। अभी तो नबी एंजॉय कर रही है, बट आप कब कहीं कहीं देखिए ये इसका पेट दर्द हो रहा है तो बहुत रो रही थी। तो मैंने कहा शायद थोड़ा अभी दवा दी है सही हो जाएगी। तो ये देख लिए हम लोग जा रहे हैं और हम हस्बैंड जी और सोनम और शिखा सब लोग निकल लिए हैं। बट इसका इतना पेट दर्द हुआ ना कि हम लोगों को आधे रास्ते से ही मतलब पीछे लौटना पड़ा कि मतलब इसको सहन ही नहीं हो रहा था कि मम्मा पेट दर्द। तो हम लोगों ने कहा अब रहने देते हैं, फिर कभी आएंगे तब कभी देखेंगे। पहले तो मैं देख चुकी हूँ ये ताजमहल और ये सब मैं पहले से देख चुकी हूँ, बट इनके साथ मेरा मन था देखने के लिए। और ये रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे मतलब ये महल टाइप के पड़ रहे थे, ये भी देखने वाले थे। बट इसके दर्द इतना हुआ तो कुछ देख नहीं पाए और हम लोग लौट आए। और अच्छा लगा काफ़ी वहाँ जाकर। तो आप लोग बताइए, आप लोग शायद घूम चुके होंगे, कौन कौन घूम के आया है ताजमहल, आप लोग कमेंट में बताइए। मैं तो जब गई थी जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी, बट अब तो मैरिज भी हो गई है। और नबी के पेट में ज़्यादा दर्द हुआ ना तो यहाँ पे भी उसका दर्द ठीक नहीं हुआ। 2-3 डॉक्टर को आगरा में दिखाया बट इसका पेट में दर्द ठीक नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो अब लोग घर चलते हैं। तो वहाँ इसको यहीं कानपुर के डॉक्टर हैं मवाल डॉक्टर, उनसे ही ज़्यादा ठीक एकदम हो जाती है। बट हम लोगों ने कहा चलो वहीं दिखाते हैं। और रास्ते में इसको इतना ज़्यादा फीवर हो गया ना कि हम लोगों को जल्दी मतलब कहीं रुके नहीं, कुछ खाया नहीं, क्योंकि इसका इतना दर्द हो रहा था। तो हम लोगों को निकलना पड़ा जल्दी तो निकले। और रास्ते में ऐसा लग रहा था कितनी जल्दी पहुंच जाएं, इसकी तबीयत ठीक ही नहीं लग रही थी। और उसके बाद हम लोग घर आ गए सोनम को भी छोड़ के। और ये मैं आ गई हूँ, चेंज कर लिया है, मतलब रात में चेंज करके लेट गई थी, रात को पहुँची थी, इसको दवा ववा दिलवाई और सुबह मैं ससुराल में पहुँची। और ये मैंने पहन लिया नहा धो के। उसके बाद मुझे खाना बनाना होता है सुबह। और मैंने ये पहन के नहा धो के सुबह जल्दी उठ गई थी और नबी के लिए दलिया बनाया क्योंकि वो दलिया खा। और सुबह उठ के ही झाड़ू लगाना, नहाना और नबी के कपड़े धुलना, बहुत सारा काम हो जाता है। फिर खाना बनाना होता है। और हस्बैंड जी की ड्यूटी लगी है अयोध्या, तो वो सुबह निकल लिए चले गए थे। उनको सुबह जल्दी जाना था तो 6 बजे वो निकल लिए थे। उसके बाद मैंने ये तरोई और ये सब खाना बनाया। उसके बाद ससुर जी को देना होता है तो उनको खाना दिया। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आपको जल्दी से अच्छे से ब्लॉग लाऊंगी। अभी तो मैं देखिए जाऊंगी घूमने, अब आने वाले हैं अच्छे ब्लॉग, वो भी आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद मैंने सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद मैंने सब्जी बना दी थी। ये देखिए नबी के लिए दलिया बनाया। और उसके बाद नबी के लिए दलिया बनाने के बाद फिर सब्ज़ी बनाई, इसमें सब्ज़ी बन रही है। और ये चिप्स उसने थोड़ा नबी ने कहा मुझे सेक दो तो वही सेक लिए। और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो वही मैंने सब कुछ बनाने के बाद बर्तन तो साफ़ किए और खाना ना सब लोगों को देंगे। कैसा लगा आप लोगों को ब्लॉग, प्लीज़ लाइक कमेंट